हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में आज हम जानेंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आजकल मनुष्य खुद से ज़्यादा मशीनों पर भरोसा करने लगा है। कहीं भी कंपनी में भी, किसी फैक्ट्री में भी देख सकते हैं कि हम लोग मशीनों पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। कोई भी काम हम मशीन से कर रहे हैं, कंप्यूटर द्वारा किया जा रहा है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की महत्व बढ़ती ही जा रही है दिन पे दिन। मोबाइल फ़ोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, हम खुद से नहीं इन मशीनों से घिरे हुए हैं। मानव जीवन की बात करें या किसी अन्य वस्तु की, सभी समय परिवर्तन के साथ साथ कई बदलाव देखने को मिलते हैं। पहले हमारे जो सारे काम होते थे वो मजदूर किया करते थे, अब हम मशीनों और कंप्यूटर द्वारा अपना काम करने लगे हैं। ये है जो अभी तक की हमारे जनरेशन के कंप्यूटर है। ये हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, ये सेकेंड जनरेशन का, ये थर्ड जनरेशन का, ये फोर्थ जनरेशन का, ये फिफ्थ जनरेशन का। तो आज हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। तो ये जो हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम पढ़ना है। क्या आप जानते हैं कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का विकास कब हुआ था? इस टॉपिक पर बात हम लोग करेंगे। ठीक है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये वो टॉपिक्स हैं जिसको आज हम क्लियर करने वाले हैं। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी कब स्टार्ट हुई थी, कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी मतलब सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन कब चालू हुआ था, इसमें हम पढ़ेंगे। ये शॉर्ट फॉर्म है, ये एमसीक्यू में पूछे जाते हैं कि कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन कब हुआ था। तो फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट हुआ था 1946 में, और कब तक था ये? 1956 तक। तो नेक्स्ट जो हमारा है कंप्यूटर का सेकेंड जनरेशन, वो 1956 में स्टार्ट हुआ था और कब तक चला था? 1964 तक। थर्ड जो हमारा है थर्ड जनरेशन, वो 1964 में स्टार्ट हुआ था और कब तक चला था? 1971 तक। ये हमारा एमसीक्यू में क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। जो हमारा फोर्थ जनरेशन है वो कब चालू हुआ था? फोर्थ जनरेशन हमारा हुआ था 1971 से 1985 तक। और जो पांचवा पीढ़ी है, जो फिफ्थ जनरेशन है, वो 1985 से अब तक है। वर्तमान वर्ष है 2022-2023। अभी ये हमारा क्या है? पांचवी पीढ़ी है। नेक्स्ट हम देखेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। अब तक कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ आ चुकी हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार सन 1945 में हुआ था। इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एवं कैलकुलेटर इनियाक कहा जाता था। जो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर था वो क्या था? इनियाक। हमारा फर्स्ट कंप्यूटर जो था इनियाक था, जो सन 1945 में हुआ था। तो यहाँ से आपको एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फर्स्ट कंप्यूटर हमारा क्या था। तो फर्स्ट कंप्यूटर जो हमारा था इनियाक था, जो 1945 में डेवलप हुआ था। ठीक है, तो इसके आविष्कारक कौन है? जॉन विंसेंट एंटरसॉफ जे प्रेस्पर इकार्ट, ये जो है इसके आविष्कारक है। कब किया था इन्होंने? 1945 में इनियाक का आविष्कार हुआ था। इनियाक का फुल फॉर्म भी यहाँ से पूछा जा सकता है, जो कि हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन में आएगा। इनियाक का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जो हमारा है इनियाक का फुल फॉर्म है, ये आपको पूछा जाएगा। इनियाक का फुल फॉर्म आप यहाँ से लर्न कर लेंगे, इनियाक का फुल फॉर्म क्या होता है। अब यहाँ पे देखेंगे, आज के कंप्यूटर की तुलना में पहले के कंप्यूटर काफ़ी भारी और रखरखाव की दृष्टि से पेचीदा हुआ करते थे। आज के कंप्यूटर हम देख सकते हैं किसी भी टेबल पे, लैपटॉप को हम बैग में रख सकते हैं, लेकिन पहले के जो कंप्यूटर थे वो बहुत बड़े हुआ करते थे। आज के कंप्यूटर की तुलना में पहले कंप्यूटर जो बहुत बड़े हुआ करते थे, उसके लिए हमें एक रूम चाहिए था जिसमें हम रख सकते थे। उसके रख रखाव में भी हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। कंप्यूटर की पीढ़ियों में आकार ही नहीं बल्कि उनके संचालन और कार्य की गति में भी काफ़ी परिवर्तन आया है। कंप्यूटर की पीढ़ी में समय के साथ हो रहे बदलावों से मानव जीवन के कई कार्यों में सुगमता आई है। मतलब जो कंप्यूटर की जनरेशन पहले थी उसमें केवल साइज ही नहीं, उसके प्रोसेस में भी हमें काफ़ी बदलाव देखने को मिली है। जो पहले का कंप्यूटर था बहुत धीरे वर्क करता था, बहुत स्लो वर्क करता था, लेकिन जो अब के कंप्यूटर हैं वो बहुत फास्ट वर्क करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। फर्स्ट जनरेशन में हमारा जिस समय कंप्यूटर का विकास हुआ था तो इनके आकार भी काफ़ी बड़े थे। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, तो पहले यहाँ ये हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाएगा कि फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज हुआ था। तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था।
मैग्नेटिक ड्रम, कई सारे एयर कंडीशनर का प्रयोग किया जाता था। तो क्या क्या यूज किया जाता था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में? वैक्यूम ट्यूब, मैग्नेटिक ड्रम और कई सारे एयर कंडीशनरों का प्रयोग किया जाता था। कहाँ? फर्स्ट जनरेशन में। तो ये आपका एमसीक्यू में भी आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ULSIC, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, किस चिप में माइक्रो प्रोसेस को उपयोग में लाया जाता है? तो ये भी आपका एमसीक्यू में आएगा। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म? ULSIC। नेक्स्ट हम देखेंगे कंप्यूटर जनरेशन टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे हम डीपली स्टडी करेंगे कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में। तो जनरेशन हमारा दिया है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पे जो है शॉर्ट फॉर्म में जनरेशन को डिफाइन किए हैं हम लोग। यहाँ पे सारे शॉर्ट फॉर्म में कि फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज हुआ था, कब से लेकर कब तक हुआ था हमारा फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा लैंग्वेज और कौन सा उसमें यूज हुआ था। तो आप देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन में क्या उपयोग हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, पंच कार्ड पर आधारित था, बहुत सारे एसी का प्रयोग फर्स्ट जनरेशन में किया गया था। और ये कब तक चला था? 1946 टू 1956 तक हुआ था। जो सेकेंड जनरेशन है इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग, अधिक तेज़ी, गति और कोबोल एवं फोर्ट्रान जैसी भाषाओं का प्रयोग, प्रिंटर एवं ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग जो हमारा है सेकेंड जनरेशन में किया गया था। सेकेंड जनरेशन 1956 टू 1964 तक हुआ था। जो हमारा थर्ड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन में यहाँ पर ट्रांजिस्टर को हटाकर इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी, यहाँ से आपको एमसीक्यू आ सकता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म? आईसी। आईसी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। जो हमारा सेकेंड जनरेशन है वो 1964 से 1971 तक चला था। थर्ड हम देखेंगे यहाँ पे, थर्ड कंप्लीट होगा, फोर्थ जनरेशन हम देखेंगे। फोर्थ जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट के अलावा क्या यूज था? VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। यहाँ पे फोर्थ जनरेशन में आईसी के रिप्लेस करके VLSI का यूज किया गया था। फोर्थ जनरेशन 1971 टू 1985 तक चला था। अब आते हैं फिफ्थ जनरेशन पे। फिफ्थ जनरेशन में हमारा क्या यूज होता है? ULSIC, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो यहाँ पे अल्ट्रा यूज किया गया है और ये 1985 से अभी तक चल रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे हम लोग डीप स्टडी करेंगे फर्स्ट जनरेशन के बारे में। अभी जो था हमारा ये यहाँ पे आपको पूरे जनरेशन के बारे में अच्छे से बताया गया है कि जो एमसीक्यू में आपको मदद करेंगे। और यहाँ पे हम लोग डीपली स्टडी करेंगे फर्स्ट जनरेशन के बारे में कि फर्स्ट जनरेशन कैसे हुआ था और क्या हुआ था। मानव जीवन को आसान बनाने में अपना योगदान देने वाले कंप्यूटर पहले वज़न में काफ़ी भारी हुआ करते थे। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो हमारे क्या थे? वज़न में बहुत काफ़ी भारी होते थे। ठीक है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी मतलब फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन कब वो स्टार्ट हुआ था? 1945 से लेकर 1955 तक माना जाता है। ये डिफरेंट बुक में ये अलग अलग दिए गए हैं। क्या आप जानते हैं पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? ये आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो सन 1945 में जॉन विंसेंट एंटरसॉफ जे परसप इकार्ट ने हमारा जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है उसका आविष्कार किया था, जिसका नाम है इनियाक। तो हमारे फर्स्ट कंप्यूटर का नाम क्या है? इनियाक। इनियाक का आविष्कार, यह आविष्कार यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया में किया गया था। ये आविष्कार कहाँ किया गया था? ये भी आपको एमसीक्यू में देखने को मिल सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया में किया गया था। इस कंप्यूटर की खास बात यह है कि इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। तो फर्स्ट जनरेशन में हमारा क्या इस्तेमाल किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हमारा जो है फर्स्ट जनरेशन में किया गया था। ये आप देख सकते हैं हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं। ये आप देख लीजिए साइज़ में कितना बड़ा है। और ये जो हमारे हैं ये सारे वैक्यूम ट्यूब हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट्स में क्या थे? वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया था। और आप देख सकते हैं ये साइज़ में कितने बड़े हैं। हज़ारों वैक्यूम ट्यूब्स लगे हैं हमको फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर बनाने में, इसलिए ये वज़न में बहुत भारी भी होते थे। तो नेक्स्ट देखेंगे हम, आकार में बड़े होने के कारण इनका रख रखाव करना मुश्किल था। ये इतने बड़े थे कि मतलब इसको कहीं ना हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जा सकते थे और इसे देखने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ती थी। इन कंप्यूटरों में 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगे हुए थे। तो यहाँ पे आपको एमसीक्यू आएगा कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में
कितने वैक्यूम ट्यूब यूज किए गए थे? तो हमारा 18,000 आंसर हो जाएगा। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हम 18,000 वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण इनका आकार भी काफ़ी बड़ा था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में बड़े हुआ करते थे कि इनके रखने के लिए बड़े बड़े कमरों की आवश्यकता होती थी। बड़े बड़े कमरों में इसको रखा जाता था। यह कंप्यूटर 1800 वर्ग फीट में फैला हुआ था और 200 किलोवाट के इलेक्ट्रॉनिक पावर के साथ लगभग 70,000 रजिस्टर और 10,000 कैपेसिटर इन कंप्यूटरों में लगे थे। तो यहाँ पे भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने रजिस्टर लगे थे, तो 70,000, 70,000 और 10,000 आपका क्या था? कैपेसिटर था। 10,000 आपका कैपेसिटर था इस कंप्यूटर में लगे हुए थे। तो ये आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन कंप्यूटर में लगे होते हैं। यदि तुलना नामक रूप से देखा जाए तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के मुकाबले आज के दौर की पीढ़ी में काफ़ी अंतर है। आज के समय में कंप्यूटर के आकार भी कमी देखी गई है। आकार में होने के साथ साथ आज के दौर के कंप्यूटर कार्य की गति मुकाबले 4 पीढ़ियों से काफ़ी आगे हैं। तो जो आज का हमारा कंप्यूटर है, तो जो पिछले 4 जनरेशन के कंप्यूटर है उससे काफ़ी आगे हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, तो ये जो हमारे हैं कुछ फर्स्ट जनरेशन के एग्जाम्पल है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। ये ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो ये जो ENIAC है इसका फुल फॉर्म ये आ सकता है, इसको आप लर्न कर लेंगे। यूनिवेक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवेक 1। ठीक है, थर्ड जो हमारा है EDSSC इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये आपका भी फुल फॉर्म आ जाएगा। EDVAC जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और मार्क 1। तो नेक्स्ट हम देखेंगे। अब चलिए हम बात करते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में हम जानेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो हमारा डायग्राम है ये सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर का दिखाया गया ये डायग्राम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसा है जो हमारा सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है। चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। तो सन 1956 से 1967 तक कंप्यूटर को सेकेंड जनरेशन माना जाता है। तो सेकेंड जनरेशन स्टार्ट कब हुआ था? यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर जो था 1956 से 1964 तक कंप्यूटर का सेकेंड जनरेशन माना जाता है। इन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग मिला गया था। फर्स्ट जनरेशन में हमारा क्या था? वैक्यूम था, और सेकेंड जनरेशन में हम लोग ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते हैं। ट्रांजिस्टर पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में लगने वाला वैक्यूम ट्यूब से काफ़ी बेहतर था। जो हमारा वैक्यूम ट्यूब था, ट्रांजिस्टर को जब हम लोग यूज में लाया तो ये वैक्यूम ट्यूब से ज़्यादा अच्छा प्रोसेस करता था। कंप्यूटर के सेकंड जनरेशन में इस्तेमाल किए जाने वाले ट्रांजिस्टर का आविष्कार विलियम शॉकले, यहाँ पे आपको ये बिट में आएगा कि सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर किसने आविष्कार किया था? तो विलियम शॉकले ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था, सन 1947 में किया था। नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से आकार में छोटे थे। जो हमारा फर्स्ट जनरेशन था उसका कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा था, उसके मुकाबले हमारा जो सेकेंड जनरेशन था उसका आकार थोड़ा कम हुआ। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कोबोल, सैनवोल एवं फोर्ट्रान, ये 3 चीज़ें जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का विकास हुआ। तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि सेकेंड जनरेशन में कौन सा लैंग्वेज का आविष्कार हुआ या विकास हुआ या कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग यूज किए। तो कोबोल, सैनवोल एवं फोर्ट्रान जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का विकास हुआ। इतना ही नहीं, इस पीढ़ी के कंप्यूटर अधिक समय तक चलने पर अधिक गर्म नहीं होते थे। मतलब जो हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था वो अधिक देर चलने पे बहुत ज़्यादा हीट होता था, बहुत ज़्यादा गर्म होता था। जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर हो उसमें टेम्परेचर बहुत कम होता गया और इनमें डाटा स्टोर करने की क्षमता भी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर से अधिक थी। दूसरे कंप्यूटर में डाटा को सेव करने के लिए मैग्नेटिक कोर मेमोरी का उपयोग किया जाता था। एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड जनरेशन, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं जो हमारे सेकेंड जनरेशन के हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमारा है PDP, फर्स्ट है NCR 304, IBM 1401, IBM 7000,
IBM 1620। तो ये आप याद कर लेंगे, ये आपको MCQ में पूछा जाएगा कि सेकेंड जनरेशन के एग्जाम्पल्स दीजिए। तो ये जो हमारा है, और या ऐसे भी दिया जा सकता है कि IBM 1401 ये किस जनरेशन का है, तो आपको आंसर देने में आसानी होगी, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड जनरेशन की, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो ये हमारा थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आप देख सकते हैं, ये जो हमारा है IC है, जिसको हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। IC इंटीग्रेटेड सर्किट ये बोलते हैं। थर्ड जनरेशन में हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज करते हैं। थर्ड जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। तो सन 1964 से 1971 तक कंप्यूटर के विकास में तेज़ी आई। तो थर्ड जनरेशन का विकास कब हुआ था? 1964 में, और ये कब तक चला था? 1971 तक ये चला था। 1961 से 1971 के बीच आने वाले सभी कंप्यूटरों को तीसरी पीढ़ी का माना जाता है। तो 1964 से लेकर 1971 के बीच में आने वाले सभी कंप्यूटर को कब क्या मानते हैं हम लोग? तीसरी जनरेशन का कंप्यूटर मानते हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर के स्थान पर इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। तो सेकंड जनरेशन में हम क्या यूज करते थे? सेकंड जनरेशन में हम ट्रांजिस्टर यूज करते थे, उसको रिप्लेस करके हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट थर्ड जनरेशन में यूज किया गया। क्या आप जानते हैं तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में लगने वाले इंटीग्रेटेड सर्किट का किसने आविष्कार किया था? तो ये यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा जो MCQ में आएगा कि इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया था। तो सन 1958 में जैक किल्वी ने इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किया था। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की कार्य क्षमता में तेज़ी आई। तो जो हमारा जनरेशन, जैसे जैसे हमारा जनरेशन अप होता गया, वैसे कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग में ज़्यादा सुधार आते गया और वो ज़्यादा तेज़ी से काम करने गया। जैसे हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम यूज किया गया था, तो वो बहुत स्लो काम करता था और बहुत ज़्यादा गर्म होता था बहुत ही कम समय में। सेकेंड जनरेशन में हमारा ट्रांजिस्टर यूज किया गया, जो कि थोड़ा कम गर्म होता था। और थर्ड जनरेशन में हमारा IC यूज किया जाता है, जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट है। तो उससे और हमारा प्रोसेस तेज हो गया और इनके द्वारा अधिक डाटा को आसानी से स्टोर किया जाने लगा था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में पहले के मुकाबले आसान हो गया था। जो थर्ड जनरेशन का हमारा कंप्यूटर था, उसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे और ऑपरेटिंग सिस्टम का इसमें प्रयोग किया जाता था। तो जो हमारा फर्स्ट और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर था, उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते थे, और अगर ले जाना भी चाहे तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। लेकिन जो थर्ड जनरेशन का जो हमारा कंप्यूटर है, उसको हम एक जगह से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकते थे। तो यहाँ पे कुछ थर्ड जनरेशन के एग्जाम्पल हैं। तो आप देखेंगे IBM 960, IBM 370, IBM 164, CDC 1700, PDP सेकेंड, TDC 316, हनीवेल 6000। तो ये जो हमारा है थर्ड जनरेशन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो आप इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो ये आप देख सकते हैं फोर्थ जनरेशन का ये कंप्यूटर है। यहाँ पे जो इमेज दिया गया है ये फोर्थ जनरेशन का है। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की शुरुआत सन 1971 में मानी जाती है। तो कंप्यूटर का फोर्थ जनरेशन कब शुरुआत हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था? तो 1971 से फोर्थ जनरेशन को माना जाता है। और ये कब तक माना जाता है? 1985 तक कंप्यूटर को माना जाता है, फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर माना जाता है। माइक्रो प्रोसेस का प्रयोग किया जाने लगा था। माइक्रो प्रोसेस का प्रयोग कब किया गया था? फोर्थ जनरेशन से हम लोग माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग कर रहे हैं। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, मतलब जो हमारे थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यूज किया गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप की जगह हम लोग क्या यूज करने लगे? VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, हम लोग यूज करने लगे। तो आप इसको याद कर लेंगे, VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। ये आपको बिट में आएगा, MCQ में आपको आएगा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ VLSI। तो VLSI को फुल फॉर्म आप याद कर लेंगे, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। नेक्स्ट, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये भी आप लोग याद कर लेंगे, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया था।
तो 4th जनरेशन में GUI का भी प्रयोग किया गया। इंटेल ने 1971 में अपना पहला माइक्रो प्रोसेसर पेश किया। इंटेल ने कब अपना माइक्रो प्रोसेसर पेश किया? 1971 में इंटेल ने अपना पहला माइक्रो प्रोसेसर पेश किया था। माइक्रो कंप्यूटर का आकार इतना छोटा था कि इन्हें आप कहीं भी ले जा सकते थे। तो 4th जनरेशन में हमारा माइक्रो कंप्यूटर आया, जिसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान कहीं भी ले जा सकते थे बहुत आसानी से। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं 4th जनरेशन के कंप्यूटर के। तो फर्स्ट जो हमारा एग्जांपल है डेक 10, सेकंड जो हमारा है स्टार 1000, थर्ड जो है IBM 4341, इसको हम लोग पढ़ेंगे IBM 4341 एंड PPR सेकेंड, एप्पल सेकेंड। तो हम लोग बात कर लेते हैं 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं 5th जनरेशन के कंप्यूटर का ये आप इमेज है, तो ये देख सकते हैं आप। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। 1985 से अब तक के सभी कंप्यूटर को 5th जनरेशन में रखा गया है। तो 5th जनरेशन कब से स्टार्ट हुआ है? 1985। ये आपका बिट में पूछा जाएगा कि 5th जनरेशन कब से स्टार्ट हुआ है। तो 1985 से 5th जनरेशन को रखा गया है। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की खास बात यह है कि इनमें VLSIC की जगह पे ULSIC, इसको VLSIC की जगह पे हम लोग ULSI यूज किए थे। ULSI इसका फुल फॉर्म भी आपको पूछा जाएगा। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप को माइक्रो प्रोसेस के तौर पर प्रयोग किया गया है। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर AL यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आप याद कर लेंगे। AL मीन्स होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हो रहा है। 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग किस पीढ़ी से किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 5th जनरेशन से किया जाता है। तो एग्जांपल जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज जो है उसका एग्जांपल क्या है? पाइथन, C++, जावा, ये जो हमारे हैं हाई लेवल लैंग्वेज के कुछ एग्जांपल हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग इंजीनियरिंग, रिसर्च, डिफेंस जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में होता है। तो जो हमारा 5th जनरेशन कंप्यूटर है तो हमारा इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डिफेंस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। तो हम 5th जनरेशन के कुछ एग्जांपल देख लेंगे। इसमें क्या है? तो डेस्कटॉप, नोटबुक, अल्ट्रा बुक, क्रोम बुक, लैपटॉप, प्लम बुक, पराम भी है जो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर है जो पराम जो हमारा है सुपर कंप्यूटर है। तो आप याद कर लेंगे द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर हमारा क्या है? फर्स्ट सुपर कंप्यूटर हमारा पराम है। तो ये भी आपको बिट में पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, तो आप लिख सकते हैं पराम। तो चलिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे नोट बनाया है। तो आपका जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्यूटर कि अब तक कितनी पीढ़ियाँ हो चुकी हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका O लेवल में और CCC में, DCA में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कैसे हुआ करते थे। तो अभी आपने पढ़ा कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कैसे हुआ करते थे। इसमें हम लोग कौन सा ट्यूब यूज करते थे, कब से लेकर कब से फर्स्ट जनरेशन चला, कब से लेकर कब से सेकंड जनरेशन चला। तो ये आप फर्स्ट क्वेश्चन में लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में लिखेंगे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कैसे हुआ करते थे। यहाँ पे आप भी आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस चीज़ का उपयोग हुआ था। तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर यूज हुआ था। फर्स्ट जनरेशन में आपका वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था। और ये सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर 1956 से 1964 तक चला था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में लगने वाले ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था। तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेकंड जनरेशन में जो ट्रांजिस्टर यूज हुआ था उसका आविष्कार किसने किया था। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था, उसका आविष्कार किसने किया था। IC का आविष्कार किसने किया था। ये आप सभी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की अवधि कब से कब तक थी। मतलब थर्ड जनरेशन जो हमारा स्टार्ट हुआ था वो कब स्टार्ट हुआ था और कब तक उसको थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में लिया जाता है।
तो 1965 से 1971 तक इसकी विधि थी। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कौन से हैं? तो थर्ड जनरेशन के जो मैंने आपको एग्जांपल बताए थे वो हमारे जो हैं थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं, जो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कौन से हैं, मतलब चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आंसर भी है यहाँ पे, आप यहाँ से याद कर लेंगे। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है। और नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में किन हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग किया जाता था। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग कौन कौन सा हुआ था फिफ्थ जनरेशन में। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे ही नॉलेज के लिए हमारे वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें।